बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट है जूलॉजी का। निम्न अकशेरुकों की वर्गीय विविधता और कार्यात्मक शरीर, प्रोटोजोआ से निमेटोडा, टेक्सोनोमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कोर्डेटा। तो इसका आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रोटोजोआ में जनन के बारे में। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटोजोआ में जनन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बॉटनी और जूलॉजी बीएससी लेवल के वीडियो देखने के लिए। जंतुओं में जनन के अब दो प्रकार मुख्य रूप से हैं, प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में देखते हैं कैसा होता है। इसमें अलैंगिक जनन प्रकार में जंतुओं में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु नहीं बनते हैं और बिना युग्मकों के संमिलन अर्थात निषेचन के ही ये नए जंतु उत्पन्न होते हैं। और जनक जंतु में उपस्थित गुणसूत्र समुच्चय यथावत अपनी संततियों में पहुंचाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होंगे वो जनक में वो सेम ही संततियों में पहुंच जाएंगे। द्विगुणित 2-1 जंतु समुच्चय के समस्त संतानों में भी द्विगुणित 2-1 गुणसूत्र समुच्चय तथा इसी प्रकार अगुणित होंगे n होंगे, जिसमें गुणसूत्र समुच्चय के पितरों की सभी संतानों में भी अगुणित ही गुणसूत्र समुच्चय वाली पीढ़ी वो आगे पैदा होती है। यह संतानोत्पत्ति का अलैंगिक विधि से जनन का क्रम अनवरत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी परिवर्तन के चलता रहता है। अनेक अविकसित जंतुओं यथा स्पंज में वनस्पति वर्ग के समान मुकुलन की क्रिया भी संपन्न की जाती है। तो प्रोटोजोआ में हम देखते हैं इसके उदाहरण है अमीबा है, युग्लिना है, ये इसके उदाहरण है। लैंगिक जनन क्या होता है? इस लैंगिक जनन प्रकार में जंतुओं की जनक कोशिकाएं युग्मकों का निर्माण करती है और इन युग्मकों में जनक कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? युग्मक जब भी बनते हैं, ध्यान रखना, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्थात जनक कोशिकाएं 2-1 समुच्चय की होती है, जबकि युग्मकों में गुणसूत्रों का समुच्चय क्या होगा? n होगा। 2-1 से n हो जाएंगे, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं यानी अगुणित होता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मकों को शुक्राणु और मादा को अंडाणु कहते हैं और मादा युग्मक अंडाणु हो गया। नर एवं मादा के एक एक अगुणित युग्मक के परस्पर मिलकर निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज, जिसे जाइगोट कहते हैं, का निर्माण होता है, जो परिवर्तन के परिणामस्वरूप नई संतति निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार द्विगुणित जनक पित्र के युग्मक अगुणित होते हुए भी संततियां द्विगुणित होती है। दो अगुणित युग्मकों के निषेचन स्वरूप ही द्विगुणित युग्मनज बनता है, जो द्विगुणित जंतु में विकसित होते हैं। दो अगुणित युग्मक होते हैं n और n आपस में मिलकर निषेचन करते हैं तो 2n द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। फिर देखते हैं अलैंगिक जनन में इस प्रकार का जनन साधारणतः जनन होता है जो लगभग समस्त प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। इसकी कई एक विधियां हैं यथा द्विविभाजन। देखते हैं द्विविभाजन कैसे? इस प्रकार के जनन में जंतु लगभग 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है और इसका विभाजन केंद्र से प्रारंभ होता है और फिर धीरे धीरे संपूर्ण जंतु विभाजित होता जाता है। द्विविभाजन को भी उसकी होने वाली दिशा के अनुसार अलग अलग बांटा जा सकता है। एक तो अनुदैर्ध्य होगा और एक अनुप्रस्थ होगा। तो अनुदैर्ध्य में इस प्रकार के विभाजन जंतु अपनी अनुदैर्ध्य अक्ष पर 2 भागों में विभाजित होता है, जैसे कि युग्लिना होता है। ये युग्लिना का आप देख सकते हैं, युग्लिना द्विविभाजन की विभिन्न अवस्थाएं। युग्लिना में ये अनुदैर्ध्य रूप से 2 भागों में बंट गया। फिर अनुप्रस्थ में इस प्रकार के विभाजन में जंतु अनुप्रस्थ ढंग से विभाजित होता है और 2 संतति जीवक बन जाता है। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम किस प्रकार का होता है? अनुप्रस्थ प्रकार का। तो युग्लिना में द्विविभाजन, इसका आगे विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णन देखेंगे। थैंक यू।